रिफर्बिश्ड लैपटॉप या रिन्यूड लैपटॉप क्या होता है? ये लैपटॉप नया होता है या पुराना होता है? अभी के समय में लोग नया लैपटॉप के कंपैरिजन रिफर्बिश्ड या रिन्यू लैपटॉप खरीदना क्यों प्रेफर कर रहे हैं? अगर आप भी रिफर्बिश्ड लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर आप रिफर्बिश्ड लैपटॉप परचेस करते हैं तो कैसे आप उसे टेस्ट कर सकते हैं। रिफर्बिश्ड लैपटॉप ऑनलाइन लेना सही होगा या ऑफलाइन लेना सही होगा? नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। आज हम रिफर्बिश्ड लैपटॉप के बारे में सारा डिटेल इस वीडियो में जानने वाले हैं। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करता है आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं रिफर्बिश्ड या रिन्यू लैपटॉप होता क्या है। जैसे कि आप नाम में देख रहे हैं रिन्यू या रिफर्बिश्ड लैपटॉप, यानी कि नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। रिफर्बिश्ड या रिन्यू लैपटॉप वो लैपटॉप होते हैं जो कि ना ही नया लैपटॉप होता है और ना ही पुराना लैपटॉप। इन दोनों के बीच का एक कैटेगरी मार्केट में आया है जिसे रिफर्बिश्ड या रिन्यू लैपटॉप कहते हैं। रिफर्बिश्ड लैपटॉप वो होते हैं जिस लैपटॉप में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है या मार्केट में पहले से चल रहे होते हैं, वो लैपटॉप कंपनियां वापस लेती है। उस लैपटॉप में जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है उसे चेंज करके या फ्रेश लैपटॉप बना के मार्केट में दोबारा जो सेल किया जाता है, उस लैपटॉप को रिफर्बिश्ड या रिन्यू लैपटॉप कहा जाता है। रिफर्बिश्ड या रिन्यू लैपटॉप जो होते हैं वो कंप्लीटली टेस्टेड होते हैं कंपनियों द्वारा। चाहे रिफर्बिश्ड लैपटॉप में बैटरी हो, मदरबोर्ड हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, वेब कैमरा हो, स्क्रीन हो, जितने तरह के पार्ट्स लगे होते हैं सभी पार्ट्स को प्रॉपर वे में टेस्ट किया जाता है। उसके बाद ही मार्केट में दोबारा सेल करने के लिए भेजा जाता है। तो इस तरह के लैपटॉप जो आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, ये रिन्यूड लैपटॉप या रिफर्बिश्ड लैपटॉप कहलाते हैं। इस लैपटॉप को जो प्रोसेस करती है, जो कंपनियां बनाती है, वो थर्ड पार्टी कंपनियां होती है जो इस लैपटॉप को बल्क में परचेस करती है। कई लैपटॉप इंडिया के बाहर से इंपोर्ट होते हैं, कुछ लैपटॉप इंडिया में ही लोकल कंपनी से परचेस किए जाते हैं। उस लैपटॉप में जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं वो डायग्नोस करती है, टेस्ट करती है, और उस लैपटॉप में जो भी प्रॉब्लम्स या कमियां दिखती है उसे दोबारा से या तो पार्ट चेंज किया जाता है या तो उस लैपटॉप को रिपेयर किया जाता है। उस लैपटॉप के सभी पार्ट्स को प्रॉपर वे में चेक करने के बाद ही वो थर्ड पार्टी कंपनियां अपना मोहर लगा के, अपना स्टिकर लगा के उस लैपटॉप को दोबारा मार्केट में सेल आउट करती है। साथ ही इस तरह के लैपटॉप में आपको वारंटी भी देखने को मिलता है जो कि थर्ड पार्टी कंपनियां प्रोवाइड करती है। यानी कि जो थर्ड पार्टी कंपनियां इस लैपटॉप को चेक करती है वो आपको एश्योर करती है कि 6 मंथ तक, 9 मंथ तक या 1 ईयर तक इस लैपटॉप में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको मिलता है। हर लैपटॉप में अलग अलग वारंटी कंपनियां प्रोवाइड करती है, यानी कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप में भी आपको वारंटी मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं क्या ये रिफर्बिश्ड लैपटॉप नया होता है या पुराना होता है। तो मैंने पहले ही बता दिया, ये लैपटॉप ना ही नया होता है और ना ही बिल्कुल पुराना होता है। ये लैपटॉप नए और पुराने के बीच का एक कैटेगरी मार्केट में आया है जिसे रिफर्बिश्ड या रिन्यू लैपटॉप कहते हैं। जिस यूजर का बजट कम होता है, जो कम बजट में लैपटॉप का अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उनके लिए ये कैटेगरी मार्केट में लॉन्च हुआ है। जनरली देखा जाता है कि जो भी नए लैपटॉप मार्केट में लॉन्च होते हैं वो 1 साल 2 साल तक ही ट्रेंड में रहते हैं, उसके बाद उस लैपटॉप का ट्रेंड खत्म हो जाता है। तो जो उस तरह के लैपटॉप मार्केट में होते हैं उसे आप रिन्यूड लैपटॉप या रिफर्बिश्ड लैपटॉप के तौर पर मार्केट में दोबारा बेचा जाता है। तो जाहिर सी बात है इस लैपटॉप का प्राइस भी काफी कम हो जाता है। तो इस तरह के लैपटॉप को लोग परचेस करना पसंद करते हैं क्योंकि उनके बजट प्राइस में एक बेहतर लैपटॉप मिल जाता है। रिन्यूड या रिफर्बिश्ड लैपटॉप का लाइफ भी काफी बेहतर होता है क्योंकि कंपनियां लैपटॉप में जितने ही पार्ट्स होते हैं उनको अच्छी तरह टेस्ट करने के बाद ही मार्केट में बेचती है, सेल आउट करती है। इसलिए उस लैपटॉप में आपको वारंटी भी मिलता है। तो अगर आपका बजट कम है और रिन्यूड लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं तो जी हाँ, आप रिन्यूड लैपटॉप या रिफर्बिश्ड लैपटॉप परचेस कर सकते हैं। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम जान लेते हैं कि रिफर्बिश्ड या रिन्यूड लैपटॉप लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उस लैपटॉप में जो बैटरी लगा हुआ है उस बैटरी का हेल्थ क्या है, बैटरी का लाइफ क्या है, बैटरी कितने देर तक बैकअप देता है। यानी कि उस लैपटॉप को आप परचेस करने से पहले अगर यूज कर पाए तो यूज करके आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक चला के वीडियो प्ले करके या किसी भी तरह काम करते हैं तो वो काम करके जिस पर्पस के लिए आप लेना चाह रहे हैं लैपटॉप को, वो काम करके आप उस लैपटॉप को प्रॉपर वे में चेक कर ले। चाहे आप ऑफलाइन स्टोर से ले रहे हो, अगर आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं तो उस लैपटॉप के रिव्यू वगैरह को पढ़ ले, सेलर का रेटिंग देख ले, उसके बाद उस लैपटॉप को मंगाए। उसके बाद उसमें रिटर्न या रिप्लेसमेंट पॉलिसी को अच्छी तरह देख ले। उसके बाद आप उस लैपटॉप को यूज करके देखें। साथ ही आप ये ध्यान रखें कि आप जिस कॉन्फ़िगरेशन में लैपटॉप परचेस कर रहे हैं उस कॉन्फ़िगरेशन में आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है या नहीं। चाहे वो आप इंटेल का i3 का प्रोसेसर ले रहे हो, i5 का प्रोसेसर ले रहे हो, किस जनरेशन में ले रहे हो, कितना रैम ले रहे हैं या क्या स्टोरेज ले रहे हैं, हार्ड ड्राइव ले रहे हैं या SSD ले रहे हैं, ये सारा चीज आप डिटेल में प्रॉपर वे में चेक करें कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट क्या है, उस रिक्वायरमेंट और उस बजट को वो लैपटॉप फुलफिल कर रहा है या नहीं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप या रिन्यूड लैपटॉप को ऑनलाइन परचेस करना सही होगा
या ऑफलाइन परचेस करना सही होगा। रिफर्बिश्ड लैपटॉप या रिन्यूड लैपटॉप आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप अपने सुविधा के अनुसार इन दोनों प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में आपको टेस्ट करने का या देखने का वैसा फैसिलिटी नहीं मिलता, तो आप ऑनलाइन में रिव्यूज वगैरह पढ़ के और सेलर की रेटिंग को देख करके परचेस कर सकते हैं। सेलर का रेटिंग आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रिफर्बिश्ड लैपटॉप केवल 6 मंथ की वारंटी, 9 मंथ की वारंटी और 1 ईयर की वारंटी के साथ आती है। तो सेलर उस वारंटी के दौरान आपको रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं, फीडबैक दे रहा है या नहीं, ये बहुत मैटर करता है। ऑफलाइन में अगर आप लेते हैं तो स्टोर विजिट करके आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको सर्विस का प्रॉपरली ध्यान देना होगा कि जिस सेलर से आप परचेस कर रहे हैं वो सेलर आपको 6 मंथ या 9 मंथ जब तक की वारंटी वो देता है तब तक वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं, साथ ही उस लैपटॉप का फीडबैक और रिव्यू कैसा मिला हुआ है। ऑनलाइन में लेते समय आप ये डिटेल में देख ले कि उस लैपटॉप का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, कौन से जनरेशन का प्रोसेसर है, उस लैपटॉप में कितना रैम लगा हुआ है, क्या उस रैम को अपग्रेड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, हार्ड ड्राइव लगा हुआ है या SSD लगा हुआ है, लैपटॉप का मॉडल क्या है, कितना पुराना लैपटॉप है, कितने मंथ की वारंटी दे रहा है, रिटर्न या रिप्लेसमेंट पॉलिसी उस लैपटॉप में है या नहीं। तो इन बातों का आपको ध्यान रख के ही परचेस करना है। अब हम आ जाते हैं कि अगर आप ऑफलाइन में रिफर्बिश्ड या रिन्यूड लैपटॉप परचेस करते हैं तो क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ओवरऑल लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन पहले ध्यान रखना है कि लैपटॉप की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी कि आपको जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो प्रोसेसर, चाहे वो रैम या स्टोरेज, जो रिक्वायरमेंट हो उस लैपटॉप में आपका काम होगा या नहीं, ये चीज़ को आप क्लियर कर ले। उसके बाद अपना बजट डिफाइन कर ले कि इस बजट में मुझे कौन सा बेस्ट लैपटॉप मिल सकता है। साथ ही लैपटॉप में आप ये ध्यान रखें कि उस लैपटॉप में अगर ओरिजिनल बैटरी और ओरिजिनल अडेप्टर मिले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लैपटॉप की ओरिजिनल बैटरी और ओरिजिनल चार्जर जो रहता है वो लैपटॉप का लाइफ बढ़ाता है। अगर कंफर्टेबल बैटरी लगा हुआ है तो लैपटॉप का लाइफ कम हो जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ऑफलाइन में आप ध्यान रखें, लैपटॉप को चला के यूज़ करके जो भी काम करना चाहते हैं वो करके देखें, उसके बाद ही परचेस करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के आप अगर रिफर्बिश्ड या रिन्यूड लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि रिफर्बिश्ड या रिन्यूड लैपटॉप के हार्डवेयर या कॉन्फ़िगरेशंस को कंपनियां कैसे टेस्ट करती है और कैसे रिपेयर करती है, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।